हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे कहानी से संबंधित सारे क्वेश्चन। नवीनतम प्रारूप पर आधारित प्रश्न पत्र हैं, जिस तरह से अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? ऑप्शन डी, उसने कहा था। भोलाराम का जीव कहानी के विषय में कौन से कथन सही है? भ्रष्टाचार का अनावरण, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी और डी। ऑप्शन ए सही है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। इसमें है मालती। मालती किसमें? ए में 4, ग्रेगरीन। वजीरा सिंह बी में 3, उसने कहा था। बुद्धगुप्त है, आकाशदीप के पात्र हैं। ये पात्र से संबंधित पूछे गए हैं। एक तरफ पात्र दिए, एक तरफ रचनाएं। लाल मोहर है, लाल मोहर का संबंध किससे है? तीसरी कसम से। तो ऑप्शन बनेगा सी, 4 3 1 2। चौथा क्वेश्चन है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुदा हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बया क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान में मैं तुमको देखा करूं। उपयुक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन डी, तीसरी कसम। परिंदे कहानी के पात्र कौन है? तो इसमें 3 ऑप्शन सही है, जब बाकी इनमें 2 दिए, ये सारे गलत हैं। इसमें ऑप्शन बनेगा ए बी डी। डॉक्टर मुखर्जी हैं, हिबर्ट और लतिका। सामनाथ जो है, ये चीफ की दावत के पात्र हैं। चीफ की दावत के पात्र हैं सामनाथ। छठा क्वेश्चन है। तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन है? तो सी धुनीराम और डी पलट दास। ऑप्शन डी, सी डी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन बी, सी बी डी ए। सी पहले है नीलम देश की राजकन्या, बी है पिंजरा, डी है जयदोल और अग्निखोर। क्वेश्चन नंबर 8। वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? ऑप्शन बी, दुलाई वाली का। ईदगाह कहानी में व्यक्त है। यह कहानी किस पर आधारित है? तो बाल मनोविज्ञान पर और मातृ वात्सल्य पर। बी और सी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी। जगतपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी किस कहानी से संबंधित है? ऑप्शन ए, राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र कौन है? बच्चन सिंह है, जगतपति है। बी और डी। ऑप्शन बी सही है। 12वां क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन किस पर आधारित है? देश प्रेम पर। ए में 4, अमृतसर आ गया। देश विभाजन पर आधारित है। चीफ की दावत, वृद्धों की उपेक्षा, पिता, पुरानी और नई पीढ़ियों का द्वंद्व। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। तो कौन सा होगा इसमें? ए सी डी बी। ऑप्शन सी, आकाशदीप। आकाशदीप 1928, इंद्रजाल 1931, पाजेब जैनेन्द्र कुमार की 1960। इसका कन्फर्म तर्क और तूफान। तो इसमें बनेगा ए सी डी बी। ऑप्शन सी सही। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए, कछुआ धर्म। बुद्धू काटा, उसने कहा था और सुखमय जीवन। उसने कहा था 1915 की है, सुखमय जीवन 1911 की है और बुद्धू का काटा है 1914 की। प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 15। ईदगाह कहानी में मोहिसी मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है? ऑप्शन डी, भिश्ती। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उपयुक्त पंक्तियां किस कहानी से प्रारंभिक पंक्तियां हैं? आजकल क्वेश्चन पंक्तियों पर आधारित और बीच में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बार आप कहानी से संबंधित वीडियो बना रखी है, उसे देख लीजिए। उसमें कथा है, पात्र है और भूमिका है, कथन सब दिए गए हैं। ऐसी नाटक से संबंधित है और उपन्यास से संबंधित भी वीडियो बनी हुई है। एक बार आप पहले उन्हें पढ़िए, फिर इन क्वेश्चन करें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो इसमें होगा एक टोकरी भर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 17। निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? बादलों के घेरे में। ये किसकी कहानी है? कृष्णा सोबती की।
आकाश का दीप कहानी के वर्ण्य विषय हैं पिता की हत्या का प्रतिशोध, बी और सी। प्रच्छन्न प्रेम, ए और बी। ए ऑप्शन सही है। सोजे वतन संग्रह की कहानियां हैं किसमें? यही मेरा वतन है। यही मेरा वतन है, ए और सी। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, ऑप्शन सी से। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की मां किसे टीसन काय कहकर संबोधित करती थी? टीसन वाली। तो किसे कहा करती थी? ऑप्शन बी, जंगी की पुतोह को। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई? सन 1904 ईस्वी में, ऑप्शन ए से ही। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन किससे कहा? ऑप्शन ए, नवाब बीबी ने सहानी से कहा। तीसरी कहानी के पात्र हैं लालमोहर, पलटदास और धुन्नीराम। 1, 2, 4, ऑप्शन सी सही है। गैगरीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। इस कहानी में आगे के निम्न मध्यवर्गीय जीवन का विस्मयताओं को चित्रित करने में सफलता मिली। तीसरा पॉइंट है, इस कहानी में आगे ने दाम्पत्य जीवन की शालीनता और एकरसता को चित्रित किया गया है। पांचवा है, ग्रेगरीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। ऑप्शन बी सही। 2, 3, 5। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। किरण किस कहानी से संबंधित है? कानों में कंगना। लक्ष्मण का है कोशिका घटवार। अनीता है राही। सामनाथ का है चीप की दावत। ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ईदगाह, आकाशदीप, परिंदे, कानों में कंगना, राजा निर्वंशिया। ऑप्शन बी 3, 2, 1, 4, 5। आकाशदीप का समय है 1928, ईदगाह 1933। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपयुक्त कथन किस कहानी से है? ऑप्शन सी, पिता। माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीप प्रसन्न हो गए थे? ऑप्शन डी, फुलकारी। निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम में नहीं है? ऑप्शन ए, नाही नानी दतवा पातर ठोरवा छटके जैसन बिजलिया। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर के संदर्भ में कौन से विचार हैं? मातादीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ। तीसरा पॉइंट है, मातादीन ने कहा हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। चौथा पॉइंट है, चांद पर मातादीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। ऑप्शन बी 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। 2 पॉइंट है, एक टोकरी पर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली। तीसरा है, धुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। पांचवा है, कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। ऑप्शन सी 2, 3, 5। भोला राम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। दूसरा, इसमें पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर व्यंग्य निर्मित की गई है। तीसरा है, इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का चित्रण किया गया है। पांचवा है, इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण है। ऑप्शन ए केवल 2, 3, 5। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले है, बंदी द्वारा पोत से संबंध रज्जु को काटना। फिर दूसरे नंबर है, बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व। तीसरे में है, चंपा द्वारा दीपक का जलाना। चौथे में है, चंपा और जया द्वारा नौका विहार। लास्ट है, दीप स्तंभ का महोत्सव। तो ऑप्शन बी 5, 4, 1, 3, 2। अब ये अभ्यास से प्रश्न संबंधित प्रैक्टिस करेंगे। प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए।
दुलाई वाली 1907 ईस्वी में, आंधी 1936, पाजेब 1960, यारों के यार कहानी। तो ऑप्शन ए सही। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की है। उसने कहा था चंदर शर्मा गुलेरी की शरणागत और तिरिच। ऑप्शन बी सही है। कहानी और कहानीकारों का सुमेलन करना है। सदगति सदगति प्रसाद की है। सदगति कहानी किसकी है? जय प्रेमचंद की। ए में थर्ड। बिसाती है प्रसाद की। दो बाके भगवती चरण वर्मा की। पाजेब है जैनेन्द्र की। ऑप्शन डी। इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? तो ऑप्शन सी ज्ञान रंजन नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? नई कहानी के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कहानियों का कालानुक्रम सही अनुक्रम लिखिए। उसने कहा था कफन, वापसी, तिरिच। ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित कहानीकारों को उसकी कहानी के साथ सुमेलित करना है। उषा प्रियमवदा की है वापसी। अमरकांत की है जोक, जिंदगी और जोक। मोहन राकेश की है सी में 4 परमात्मा का कुत्ता। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का है 1। ऑप्शन बी ताई। विशंबर नाथ कौशिक की रचना कहानी कौन सी है? ताई। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इनमें कौन कौन नहीं है? 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। ए में 4। दुलाई वाली बंग महिला की। बी में 1। ग्राम जयशंकर प्रसाद की है। सी में 2। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां। ऑप्शन बी बनेगा 4, 1, 2, 5। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। चंदर शर्मा गुलेरी की कहानी है बुद्धू का कांटा। रामचंद्र शुक्ल का है 11 वर्ष का समय। यशपाल का है पर्दा। अमरकांत का है जिंदगी और जोक। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित कहानीकारों के और उनके कहानियों के साथ सुमेलित करना है। निर्मल वर्मा का है ए में 4 लंदन की एक रात। मार्कंडे का है हंसा जाई अकेला। बी में 3 शिव मूर्ति की है कसाई बाड़ा। शेखर जोशी का है कोशिका गटवार। ऑप्शन सी। रचना की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? बड़े भाई साहब, वापसी, डैफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर। ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की। ए में 3 एक औरत जिंदगी रामदरस मिर्च का है। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा का। शव यात्रा श्रीकांत वर्मा। ऑप्शन बना डी 3, 1, 2, 4। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना। एक और जिंदगी चतुर्सेन शास्त्री, सर्वदास, शरणागत और विपात्र। ऑप्शन ए में 2, बी में 1। ए में 2, बी में 1। सर्वदास किसकी है? रामदरस की। एक और जिंदगी मोहन राकेश की। शरणागत है वृंदालाल लाल वर्मा की। और विपात्र विपात्र है मुक्तिबोध की। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके दूसरे शीर्षकों के साथ सुमेलित कीजिए। तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम। ए में 2 बिगाड़े का सुधार, सती सुखदेवी, रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित, ठेठ हिंदी का ठाठ, देववाला। ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3। प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम।
लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ पूछी जा रही है क्रम से। और भी हैं, रानी सारंगा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। ऑप्शन सी, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है गदल, डिप्टी कलेक्ट्री, वापसी, फेंस के इधर उधर। ऑप्शन बी, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? ऑप्शन बी, चतुर्सेन शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। शिव प्रसाद सिंह का है दादी माँ, ए में 4। आगे का है पुलिस की सीटी, जैनेन्द्र की है पजेब, माधव सप्रे की है एक टोकरी भर मिट्टी। ऑप्शन ए सही। आगे के निम्नांकित संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। विफतगा 1937, परंपरा 1940, अमरवलरी 1945, शरणार्थी 1948। शरणार्थी किसकी रचना? आगे की। क्वेश्चन नंबर 20, कहानियां और कहानीकार। मवाली, ए में 3 मोहन राकेश की है, पाल गोमरा का स्कूटर, उदय प्रकाश का, गुल की बन्नो, धर्मवीर भारती, राजा निर्बंसिया, कमलेश्वर। ऑप्शन ए। 21 क्वेश्चन नंबर है, सुमेलित करना है। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल जी का, ए में 4। ए में 4 ए ऑप्शन में है। गुलबहार, किशोरीलाल गोस्वामी, एक टोकरी भर मिट्टी, माधव सप्रे, ब्लैक की चुड़ैल, भगवान दीन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का क्रम। प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित सुमेलित करना है। भगवती चरण वर्मा की कहानी है दो बाके, ए में 3। ऑप्शन ए। हीलाचंद ज्योतिषी की है दिवाली और होली 1945 की। यशपाल की है मकरील, उपेंद्र नाथ अस की है पिंजरा 1944। ऑप्शन ए सही। निम्न में से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? ऑप्शन डी, दो सखियां। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। सतमी के बच्चे, राहुल शंकरत्याय की कहानी है 1935 में। फांसी 1929 में जैनेन्द्र की। बिखरे मोती, दो बाके 1936 भगवती चरण वर्मा की। ऑप्शन डी, फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो बाके सही क्रम में होंगे। सुमेलित करना है। यारों के यार, कृष्णा सोबती की कहानी है। मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी की है, बी में 5। सपाट चेहरे वाला आदमी, दूधनाथ सिंह की है। खोसी का घटवार, शेखर जोशी की 1967 में। ऑप्शन ए सही। रचना काल के अनुसार कहानी संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। एक धनी व्यक्ति का बयान, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी में मुक्तिबोध की रचना है। कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम। विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती 1926, मनु भंडारी 1931, नरेंद्र कोहली। ऑप्शन ए सही। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम बताइए। भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नैगर। ऑप्शन डी सही। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह। प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। इंद्रजाल 1936 का है। आकाशदीप 1928, छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926। ऑप्शन बी सही। पात्रों को सुमेलित करना है। चंपा बुद्ध गुप्त, आकाशदीप से। ओलोपोदीन वंशीधर, नमक का दरोगा। सिरचंद मानू, ठेस। बाबा भारती खड़क सिंह, हार की जीत। ऑप्शन ए 4, 1, 2, 3। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? शरणार्थी 1948, ठुमरी 1959, सतह से उठता आदमी 1971, शोभा यात्रा 1981। 20 साहनी की रचना। ऑप्शन ए सही। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन, क्रिकेट मैच। दो बैलों की कथा 1931 में, बड़े भाई साहब 1934 में और कफन 1936 में।
34 क्वेश्चन, आधुनिक नारी अब तक अपनी गरिमा, पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी, सती या वेश्याएं नहीं है। इसलिए नई कहानी खलनायकों नायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन ए कमलेश्वर का। सुमेलित कीजिए। आनंदी बड़े घर की बेटी। दीनदयाल का मतलब ए बी में थ्री जुलूस। डॉक्टर जयपाल मूठ। शंकर का सवा शेर गेहूं। ऑप्शन ए 4 3 5 2। प्रकाशन वर्ष के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम। शरणार्थी है 1948, परिंदे 1960, कॉमरेड का कोट 1993, डायन 1998। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है 37। आकाशदीप, आकाशदीप का संबंध है ए में थर्ड बुधगुप्त से। दिल्ली में एक मौत, अतुल। बी में 4 उसने कहा था। सी में 5 बोधा सिंह। गैगरीन मालती। डी में 2। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? पंडित बुद्धराम और अमीना। बुद्धिराम 2 और 3। ऑप्शन बी सही। पंडित बुद्धिराम और अमीना। 39 निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ऑप्शन ए ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। तपेदिक की मरीज मरनों की कथा किस कहानी में चित्रित है? ऑप्शन डी बादलों के घेरे में। सुमेलित करना है। गदल, गदल का संबंध किससे? निहाल से। ए में थर्ड, बी में 4 गुल की बन्नो, मिहिरलाल। पीसनहारी का कुआं, गोमती। एक ठहरा हुआ चाकू, मित्री। ऑप्शन सी सही। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन और एक दूसरा तर्क है। पहला है कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तर्क, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं करती। ऑप्शन डी ए सही आर गलत। जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं शमशेर, जुलेखा और बेंजिलो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन ए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की है 2001 में। परिंदे जैनेन्द्र के 1960। सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध की 1971। इंसान के खंडर 1950 में मोहन राकेश का है। ऑप्शन सी सही है। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया है। उपयुक्त कथन किस कहानी से संबंधित है? ऑप्शन सी राजा निर्वंशिया। तीसरी कसम, कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई थी? ऑप्शन बी दुल्हन की डोली। कहानी इतिवर्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से इत्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक ने कहा? ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार ने। गैगरीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? वह उद्यंत और चंचल लड़की थी। 2 चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। 4 2 4। ऑप्शन सी सही है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह संवाद किस कहानी का है? ऑप्शन बी आकाशदीप। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रची गई कहानी कौन सी है? उसने कहा था और परिंदे। तो प्रथम विश्व युद्ध की भूमि पर रची गई कहानी कौन सी है? उसने कहा था 1915 में। ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्णनीय विषय के साथ करना, सुमेलित करना है। वापसी, ऑप्शन ए में 4 पारिवारिक अपेक्षा और अप्रासंगिकता। तीसरी कसम, आंचलिक तत्व है। माया दर्पण, नारी स्वतंत्रता है। परमात्मा का कुत्ता, नगरीय जीवन की त्रासदी। ऑप्शन डी सही। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। पहले दूसरा है राजा निर्वंशिया, फिर तीसरा एक जिंदगी और जोक, यही सच है और वाड़चू। ऑप्शन ए सही। 2 3 4 1। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है? ठुमरी और आदिम रात्रि की कहानी।
2 और 4। ऑप्शन सी 2 और 4। प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन ए सुबोध चंद्र और मदारी लाल। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? दुलाई वाली 1907 बंग महिला की है। 11 वर्ष का समय 1903 आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 माधव सप्रे की है। प्लेग की चुड़ैल भगवान दीन की है। ऑप्शन बी 3 4 2 1। दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 2002 और निष्कासन, यानी कि 1 और 4 2002 में। ऑप्शन है डी 1 और 4। नई कहानी आगरों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग जो अपने जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने में झेल रहा है। तो उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? नई कहानी। ऑप्शन डी कमलेश्वर। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित कहानियों के साथ सुमेलित करना है। कालिंदी चरण एम2 पत्नी, मालती है ग्रेगरीन, सामनाथ चीप की दावत, सुबोध जिंदगी और गुलाब। ऑप्शन ए 2 1 4 3। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सम्मिलित करना। विशंबर आहुति और ए में 3, रंजीत मिसपाल बी में 4, तरन सी में 1 माया दर्पण, डी में नवल किशोर दुलाई वाली। ऑप्शन डी निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? एक हताश और आत्मपरक नायकों की, दूसरा अकेलेपन और अलगाव की, 1 और 2। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? ऑप्शन ए आदिम रात्रि की महक। मोहन राकेश कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम बताइए। नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। ऑप्शन बी। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है फारबिसगंज और सिरपुर बाजार, 1 और 4। ऑप्शन सी सही। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन है? निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव, 2 और 4। ऑप्शन बी सही है। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। 4 इसकी घटना ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं, 2 और 4। ऑप्शन सी। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? 7। ऑप्शन सी। चंपादीप कहानी में आया है कौन? ऑप्शन सी आकाशदीप में। निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह कौन है? तो ऑप्शन बी 2 और 4, राजा निर्वंशिया और कस्बे का आदमी। लक्ष्मण किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन बी कोसी का घटवार। निम्नलिखित वाक्यों के किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, यह दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी से लिया है। ऑप्शन बी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम। इंद्रजाल 1936, आकाशदीप 1928, ग्राम 1911, गुदड़ साई। 3 4 2 1। ऑप्शन ए सही। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। लहना सिंह किस कहानी से संबंधित है? उसने कहा था, ए में 4, पीर बख्श पर्दा कहानी से। लतीका है परिंदे से। सामनाथ है चीप की दावत से। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? तो कौन नहीं है? जुम्मन शेख नहीं है और मोहित सिंह भजन सिंह, 1 और 3। ऑप्शन बी। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? नई कहानी आगरों की कहानी नहीं है, उसका केंद्रीय पात्र जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति, 1 और 3। ऑप्शन सी सही। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? बूढ़ी काकी 1921, पंच परमेश्वर 1916, सवा शेर गेहूं 1924, प्रेरणा 3 1 2 4। ऑप्शन डी सही। परिंदे कहानी के पात्र कौन है?
डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट। ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।